नमस्कार बच्चों। तो कल हमने जो है इस जो पार्ट था हमारा पार्ट 6 जैव प्रक्रम के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे उस पार्ट के अंतर्गत उनको पढ़ा था। अब इसके बाद हम इस पार्ट के जो अभ्यास प्रश्न हैं, अभ्यास के अंतर्गत जो दिए गए प्रश्न हैं उनके उत्तर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। ठीक है, यानी फैट का पाचन कैसे होगा और फैट का जो पाचन होता है वो कहाँ होता है ये बताना है। तो वसा का पाचन आहार नाल में लाइपेज एंजाइम द्वारा होता है। कहाँ होता है? आहार नाल में और लाइपेज एंजाइम के कारण। जैसे मैंने आपको बताया था, मनुष्य की लार में जो है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है और जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन को तोड़ने के लिए होता है। ठीक है, वैसे ही एक है लाइपेज एंजाइम जो आहार नाल में वसा के पाचन के लिए होता है। पित्त रस में पाए जाने वाले पित्त लवण वसा का एमल्सीकरण करते हैं। जो पित्त रस होगा उसमें जो पित्त लवण होंगे वो वसा को एमल्सीकृत करते हैं, जिससे वसा का शीघ्र पाचन हो सके। लाइपेज एंजाइम जठर रस, अग्नाशय रस तथा आंतरिक रस में पाया जाता है। जो लाइपेज एंजाइम होता है ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? जठर रस में, अग्नाशय रस में, अग्नाशय से निकलने वाले रस में और आंतरिक मतलब आंतों से निकलने वाले रस में ये लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। यह वसा को वसीय अम्ल तक ग्लिसरॉल में तोड़ता है। तो उसका कार्य होता है लाइपेज एंजाइम का वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल का अवशोषण छोटी आंत में लसिका केशिकाओं के द्वारा होता है। तो जो जब ये इस रूप में टूट जाएंगे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में, तो छोटी आंत जो है लसिका केशिकाओं द्वारा इनका अवशोषण कर लेगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है अभ्यास में हमारे, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, यानी लार क्या कार्य करता है। तो लार में 99.5% जल, श्लेष्म, टाइलिन और लाइसोजाइम होता है। तो 99.5% तो जल होगा, उसके अलावा श्लेष्म, टाइलिन ये भी एक एंजाइम है और लाइसोजाइम भी एक एंजाइम है। तो ये पाया जाता है लार में। अभी किस तरह से कार्य करते हैं? पहला कार्य, जल भोजन को गीला करता है। श्लेष्म के कारण भोजन चिकना हो जाता है, इससे भोजन को चबाने और निगलने में सुविधा होती है। ठीक, अब टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलता है। ठीक, लाइसोजाइम जीवाणु आदि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। फोर्थ पॉइंट, लार के कारण भोजन के स्वाद को पहचानने में भी सहायता मिलती है। तो ये लार की मुख्य भूमिका है भोजन के पाचन में। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उसके उपोत्पाद क्या हैं। ठीक है, यानी क्या उत्पाद हमको मिलते हैं। तो आपको पता है स्वपोषी पोषण जो है पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां या कारक निम्नलिखित हैं, जैसे CO2, जल, पर्णहरित या पर्णहरिम, सूर्य का प्रकाश। ये 4 चीज़ें आवश्यक होती हैं। हरे पौधों में पर्णहरिम या पर्णहरित के कारण स्वपोषण होता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा जल से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, यानी कार्बनिक भोज्य पदार्थ बनाएंगे अपने लिए। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर रहे हैं। तो 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 अणु जल के यूज़ कर रहे हैं। एरो के ऊपर, तीर के ऊपर सूर्य का प्रकाश और नीचे पर्णहरित है। ठीक है, ये कैटलिस्ट हुए, इसमें उत्प्रेरक हुए। क्या बन रहा है हमारा? C6H12O6 ग्लूकोज बन रहा है और उसके साथ में 6 अणु ऑक्सीजन के भी निकल रहे हैं और 6 अणु जल के भी प्राप्त हो रहे हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया है जिसको आपने याद करना है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ग्लूकोज का संश्लेषण होता है, यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन उपोत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, यानी कि ऑक्सीजन हमको उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। ठीक,